फर्स्ट वर्ड इज सैंक्शन, नाउन है और इसका मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन टू डू और चेंज समथिंग, आधिकारिक अनुमति, मंजूरी। ओके, परमिशन और कंसेंट इसका सिनोनिम्स हो गया, अपोजिट हो गया रिफ्यूजल और डिनाई। ओके, तो मतलब कोई चीज किसी को ऑफिशियली कहा गया भाई ये चीज कर लो, ओके, तो दैट एक्शन का, उस एक्शन को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया और उस नेम को हम कहते हैं आपका सैंक्शन। ओके, एग्जाम्पल देखिए, देयर पॉलिसी हैज लीगल सैंक्शन, तो इसका मतलब जो उनकी नीति है ना उसको क्या है, कानूनी स्वीकृति प्राप्त है, तो उनको परमिशन ऑफिशियल की भाई तुम ये कर सकते हो, तुम ये पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है प्ले अराउंड, इसका मतलब होता है टू बिहेव इन अ सिली वे, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। एग्जाम्पल देखिए, स्टॉप प्लेइंग अराउंड एंड गेट ऑन विद योर होमवर्क, तो मूर्खतापूर्ण व्यवहार मत करो, ओके, बंद कर दो इसको और अपना होमवर्क करना शुरू करो। नेक्स्ट आपका वर्ड है स्कफल, नाउन है, इसका मतलब होता है शॉर्ट नॉट वेरी वायलेंट फाइट। ओके, हाथापाई, हाथापाई या फिर झड़प। बैटल और क्लैश इसके सिनोनिम से ट्रूस का अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, सेवरल चेयर्स वर नॉक्ड ओवर इन द स्कफल, तो हाथापाई में क्या हुआ आपका, कई कुर्सियां टूट गई। ओके, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब दैट इज प्ले डाउन, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट और लेस बैड देन इट रियली इज। ओके, तो किसी चीज को वास्तव में उससे कम महत्वपूर्ण, कम बुरा दिखाना। ओके, तो मतलब कोई चीज बुरी है, ओके, तो उससे कम बुरी उसको दिखा देना, दैट इज प्ले डाउन। एग्जाम्पल देखिए, मिलिट्री स्पोक्स पीपल ट्राई टू प्ले डाउन द सीरियसनेस ऑफ द डिजास्टर, तो इसका मतलब है डिजास्टर सीरियस था लेकिन मिलिट्री के लोगों ने क्या करा भाई, उसको कम सीरियस दिखाया ताकि लोगों में भाई डर ना फैले। ओके, नेक्स्ट है आपका आउटलास्ट वर्ब, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और टू डू समथिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम देन समबडी और समथिंग। ओके, अन्य की अपेक्षा देर तक बने रहना या जीवित रहना या कोई काम करते रहना किसी और के कंपेयर में। ओके, सर्वाइव एंड आउटलाइव इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, दिस टाइप ऑफ बैटरी आउटलास्ट द ऑर्डिनरी काइंड, तो इस प्रकार की जो बैटरी है ना वो सामान्य प्रकार की बैटरी से अधिक चलती है। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज पोर इन, इसका मतलब होता है टू अराइव एट और एंटर अ प्लेस इन ग्रेट नंबर्स एंड विद ग्रेट स्पीड ऑफ फोर्स। ओके, तो बड़ी संख्या में और बड़ी तेजी या बल के साथ किसी स्थान पर पहुंचना या प्रवेश करना। एग्जाम्पल देखिए, whenever there is an advertisement for a government job applications pour in great number, तो सरकारी नौकरी के लिए जब भी कोई विज्ञापन आता है तो बड़ी संख्या में क्या होता है, आवेदन आने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्री, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और वी कैन से डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी बात को लेकर असमंजस, ओके, दुविधा, कठिन स्थिति, तो दैट इज मतलब कोई स्टेट है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो सिचुएशन। ओके, तो उसको हम कहते हैं आपका क्वांट्री। ओके, डायलेमा इसका सिनोनिम में ब्रीज, स्नैप इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, आई एम इन अ क्वांट्री, शुड आई आस्क हर और नॉट। ओके, मैं क्या हूँ भाई, असमंजस में पड़ा हुआ हूँ, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए या फिर नहीं, कईयों के साथ होता है। नेक्स्ट आपका ईडियम है देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन, ये आपका फ्रेज है लव का, इसका मतलब होता है देयर इज म्यूचुअल डिसलाइक बिटवीन द पीपल मेंशन्ड, तो उल्लेखित लोगों के बीच क्या है, आपकी आपसी नापसंदगी है। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन स्कॉट एंड मी, तो स्कॉट और मेरे बीच कोई प्यार नहीं है, आप समझ रहे हो। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये वर्ड आपका रिपीट हो गया बाय मिस्टेक, ओके, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट इडियम आउट एंड आउट, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कंप्लीट और इन एवरी वे। ओके, यूज्ड टू एम्फसाइज एन अनप्लीजेंट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, तो पूर्ण या हर तरह से किसी व्यक्ति या वस्तु की अप्रिय गुणवत्ता पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है इसको आउट एंड आउट। एग्जाम्पल देखिए, दैट इज एन आउट एंड आउट लाई। ओके, तो अनप्लीजेंट थिंग है, लाइव है, झूठ बोलना, प्लीजेंट कहां से हुआ, ठीक है, अनप्लीजेंट क्वालिटी है, तो यह एक पूर्ण तरह से झूठ है, तो मतलब 12 बार ये चीज हो रही पूरे तरीके से। ओके, नेक्स्ट है आपका लग्यूब्रियस, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लुकिंग और साउंडिंग सैड और डिस्मल, उदास और निराशाजनक लगना। ओके, या फिर कोई चीज लग रही है तो हम उसको एडजेक्टिव देंगे आपका लग्यूब्रियस। ओके, तो सॉम्बर ब्लीक इसके सिनोनिम से फ्रेंडली और फेस्टिव इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, हिज फेस
looked even more lugubrious than usual. तो उसका जो चेहरा है ना वो सामान्य से भी अधिक भद्दा लग रहा है. ओके, मतलब उदास लग रहा है, सैड लग रहा है. नेक्स्ट आपका इडियम ऑफ द कफ. इट इज यूज्ड अबाउट समथिंग यू से, ओके, विदाउट थॉट और प्रिपरेशन बिफोर दैट मोमेंट. तो बिना तैयारी के कुछ कहना, तो दैट इज ऑफ द कफ. एग्जाम्पल देखिए, I haven't got the figures here, but of the cuff, I would say the rise is about 10%. तो मुझे यहाँ आंकड़े नहीं मिल रहे, ओके, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपका बिना आंकड़े जांचे, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, ओके, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब अपने अनुमान से ये कह रहा हूँ कि 10% के लगभग क्या है, वृद्धि हुई है. नेक्स्ट आपका वर्ड है एब्जेक्ट. एडजेक्टिव इसका मतलब होता है टेरिबल एंड विदाउट होप, अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक. सो वाइल मीक इसके सिनोनिम से सुपीरियर और एरोगेंट इसका अपोजिट हो गया. एग्जांपल देखिए, दे लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, तो वे घोर गरीबी में रहते हैं. नेक्स्ट आपका वन वर्ड, अ पर्सन हु इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल. ओके, तो व्यक्ति जो सड़क पर पैदल चल रहा है, न कि वाहन में, तो दैट इज पेडेस्ट्रियन. ओके, एग्जांपल देखिए, अ फ्यू पेडेस्ट्रियंस sheltered from the rain in doorways. तो कुछ राहगीरों ने क्या करा, बारिश से बचने के लिए दरवाजों में शरण ली. दरवाजे के ऊपर का एरिया होता है ना, ओके, मतलब पाथ होता है, तो वहां पे आपकी बारिश नहीं आती, तो दैट इज डोरवेज. नेक्स्ट आपका वर्ड है प्रिवेल. वर्ड इसका मतलब होता है टू विन और बी एक्सेप्टेड स्पेशली आफ्टर फाइट और डिस्कशन. किसी की विजय होना या किसी को विजयी मान लिया जाना. ओके, तो विन इसका सिनोनिम हो गया, लूज और फेल इसका अपोजिट हो गया. एग्जांपल देखिए, इन द एंड जस्टिस प्रिवेल्ड एंड द मेन वर सेट फ्री. तो अंत में न्याय की जीत हुई और पुरुषों को रिहा कर दिया गया. नेक्स्ट वन वर्ड है अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन और दैट समथिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल. तो निराशावादी व्यक्ति, ओके, तो उसको हम कहते हैं आपके पेसिमिस्ट, नाउन है. एग्जांपल देखिए, डोंट बी सच अ पेसिमिस्ट. ओके, तो ऐसे निराशावादी मत बनो भैया. नेक्स्ट आपका वर्ड है फ्लटर. नाउन है, इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड, नर्वस और एक्साइटेड. घबराहट, उलझन या उत्तेजना की अवस्था. तो फ्लरी, फ्लिकर सिनोनिम से काम और स्लम्प इसका अपोजिट हो गया. एग्जांपल देखिए, द पब्लिकेशन ऑफ अ फर्स्ट नॉवेल लास्ट स्प्रिंग कॉज्ड अ फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट. तो पिछले वसंत में उनके जो पहला उपन्यास प्रकाशन हुआ ना, तो उससे क्या हो गया आपका वो, अच्छा, ये उसका लास्ट स्प्रिंग आई थिंक वो है नॉवल का नेम है. तो पिछला वसंत उनका जो पहला नॉवल है ना, तो वो पब्लिसाइज हुआ, तो उसके पब्लिसाइजेशन के टाइम पे क्या हो गई, नर्वस हो गई, एक्साइटेड हो गई. ओके, तो दैट इज फ्लटर. नेक्स्ट है आपका वन वर्ड, अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट हाउ द पर्सन डाइड. तो मृत्यु का कारण जानने के लिए डॉक्टरी सब परीक्षा, पोस्टमार्टम. ओके, तो उसको हम कहते हैं आपका पोस्टमार्टम. ओके, एग्जांपल देखिए, द डिजीज कैन बी कंफर्म्ड ओनली इन अ पोस्टमार्टम. ओके, तो पोस्टमार्टम में ही क्या आपका बीमारी की पुष्टि है. तो टीबी पढ़ लो वो भी सही है, ओके, और मॉ भी पढ़ लो वो भी सही है, दोनों करेक्ट है. नेक्स्ट आपका क्लाउड, नाउन है. एग्जाम्पल देखिए, अच्छा, वर्ड का मीनिंग देखिए, इन्फ्लुएंस एंड पावर, मतलब प्रभाव और शक्ति. अथॉरिटी, क्रेडिट सिनोनिम से इंपॉर्टेंस, वीकनेस इसके अपोजिट हो गए. एग्जाम्पल देखिए, ही इज एन इम्पोर्टेंट मैन, ही हैज अ लॉट ऑफ क्लाउड इन द कंपनी. तो वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कंपनी में उसका बहुत बड़ा दबदबा है. तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन. आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा. सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.